हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस सर। सो लेट्स यस स्टार्ट। सर। ओके, थैंक यू। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो डोंट वरी अगर किसी का कोई चीज़ मिस हो जाए या किसी को चीज़ समझ में ना आए तो हम आपके पास लेक्चर होगा आप लोग रिकॉर्डेड, और मैंने LMS पर उसका लिंक शेयर कर दूँगा। तो मैं इसको just a minute। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे पास, आपके पास मेरी? नोप सर। नो सर। अब ठीक है, अब आ रही है? यस सर। अब आ गए। फुल स्क्रीन आ रही है या कैसे हो रही है? सर दो विंडोज टाइप शो हो रही। छोटी छोटी दो। सॉरी, अच्छा एक मिनट, जस्ट अ मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट। अब बताएं, अब सही है या नहीं? नो सर, वही है। ओके, अब सही अब है? सही है। ओके, सही है। oh it's good. So last class में if you remember we were discussing about projectile motion और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। सो मैं उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा बिकॉज जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में या एक एक्स्ट्रा क्लास में हम उनको न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेंगे। So moving further in chapter number 12, another topic is curvilinear motion, normal and tangential component. तो guys होता क्या है कि for example if you are having a particle या body जो move कर रही है आपके एक ऐसे path में जो कि curvilinear है या non-linear है, it could be a circle or it could be any conic. तो for example अगर आप यहाँ देख सकते हैं, आप लोगों को मेरा माउस नजर आ रहा है, कर्सर नजर आ रहा है? यस सर। ओके, तो अगर आप गौर करो तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ये एक पाथ में मूव कर रहा है, दैट पाथ इज दिस ब्लू लाइन शो रहा है। तो आपके पास इस पाथ के अंदर जो मोशन है उसको हम कर्वीलिनियर मोशन कह सकते हैं, राइट? तो दो तरह आप इफ यू रिमेम्बर हम कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिक्स करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो यूजुअली हम उसको एक्स और वाई के टर्म में उसको डिनोट करते हैं। मगर यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि इफ वी आर हैविंग अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन अ कर्वीलिनियर पाथ, तो हम उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को उस पार्टिकल के ऊपर ही प्लेस कर दें तो हमें दो फायदे होते हैं। एक फायदा ये कि हमें उसको सॉल्व करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। तो हम अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको फिक्स करते हैं पार्टिकल के ऊपर। तो हमारे पास उसमें फिर दो डायरेक्शन होती हैं। एक डायरेक्शन होती है टेंजेंट टू द सरफेस, जो कि उस पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर रहा है उस पर टेंजेंट है, और दूसरा उसके नॉर्मल। अब यूजुअली जो नॉर्मल पॉइंट होता है वो डायरेक्टेड होता है ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द आर्क। अब देखो, इमेजिन करो कि आपके पास एक सरफेस है ब्लू वाली, एक पाथ है। ये पाथ सर्कुलर नहीं है, बट इसका अगर मैं छोटे छोटे आर्क लेंथ में तोड़ दूं, जो ds की वैल्यू है ये कहीं ना कहीं से तो ये एक सर्कल का हिस्सा बन रही होगी, छोटा सर्कल, राइट? तो इस छोटा सा सर्कल का जो आर्क लेंथ है ये किसी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लेकिन सर, जी बोलिए। सर ये तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जाके यानी कि ये सर्कुलर मोशन फॉर्म कर रहा है, इसके आगे तो नहीं कर रहा ये सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर मोशन नहीं है, इट्स ये सर्कल नहीं है, ये कर्वीलिनियर है, राइट? मतलब क्या है कि जो पाथ है वो ना सर्कल है ना लाइन है, एनी कोई भी कर्व हो सकता है। तो जो अगर मिसाल के तौर पर मैं ये ds की बात करता हूँ, अगर ds बहुत छोटा है, तो ds अगर बहुत छोटा है तो ये ds एक सर्कल के किसी आर्क लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है? तो जो आर्क लाइन बन कहाँ से रहा है, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा ना। अगर मैं लेट्स से एक सर्कल बना रहा हूँ छोटी आर्क लाइन ds का, उसका कोई सेंटर है जो कि o डैश पे मौजूद है, ठीक है? तो हर पॉइंट पे o डैश की वैल्यू बदल रही है एज यू मूव अलोंग द पाथ। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, सो एक्चुअली ये जो लाइन है ये सर्कुलर नहीं है, ये कोई भी कर्व हो सकता है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, कोई रैंडम कर्व है। तो जब आप पार्टिकल जो है वो इसके ऊपर मूव कर रहा है तो उसका एक एक्सिस है वो अलोंग द टेंजेंट ऑफ द कर्व है और एक अलोंग द नॉर्मल है, ठीक है? अच्छा, जो नॉर्मल होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस कर्वेचर मुराद ये है कि एक छोटा सा आर्क लाइन जिसका कोई जिस सेंटर से वो आर्क लाइन आपने बनाया है, तो आपने एक आर्क लाइन मतलब जो रेडियस ड्रॉ किया है उसको हम रो से डिनोट करते हैं।
रो का मतलब क्या है, इट हैज यूनिट्स ऑफ लेंथ। उस रो की वैल्यू क्या है, वो ये रिलेशन लिखा हुआ है 1 प्लस dy अपॉन dx स्क्वायर अपॉन सेकंड डेरिवेटिव और उसकी पावर 3/2। अगर आप गौर करोगे ये वाइड x क्या है, बेसिकली ये इस कर्वेचर की क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है, क्लियर है बात? तो ये दोबारा से बताइए। मैं कह रहा हूँ कि जो रो की वैल्यू है ना, ये कैसे निकलेगी अगर आपको इसकी इस कर्व की क्वेश्चन पता हो एज अ फंक्शन ऑफ y x एंड y। सॉरी, अगर आपको इसकी क्वेश्चन पता है इस कर्व की, राइट, आप वो क्या होगा, y इज अ फंक्शन ऑफ fx होगा, एक कर्व होगा ना। अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो dy अपॉन dx और इस रिलेशन पुट कर देता हूँ तो आई विल गेट द रो। रो बेसिकली क्या है, रो जो वैल्यू है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रो बदल भी सकता है अलोंग द पाथ, कि रो की वैल्यू हर पॉइंट में बदल सकती है डिपेंडिंग अपॉन के पॉइंट कौन सा है। बात समझ में आई है? ओके ओके, मूविंग ऑन। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस पाथ के अंदर, इसकी जो वेलोसिटी है v, ये हमेशा इस सरफेस के या इस पाथ के टेंजेंशियल होगी। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू v ut, v जो है वो मैग्नीट्यूड है और ut जो है वो उसका यूनिट वेक्टर है अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स मैं अगर v को ले लूं s डॉट, s का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या वेलोसिटी नहीं, s डॉट बेसिकली क्या है, s का डेरिवेटिव है ds upon dt। एग्जैक्टली, ds अपॉन dt है। और ut बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ut रिप्रेजेंटिंग द यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो t मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉरी, या सो सिमिलरली आपके पास जो वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंट होती है इस कर्व के। बट व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? अगर मैं गौर करूंगा, मैं v को मैं डेरिवेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा मुझे, v डॉट। तो v डॉट या डेरिवेटिव ऑफ दिस राइट साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा मुझे अगर आप गौर करो, दिस टर्म, राइट। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v डॉट इक्वल्स टू v डॉट ut प्लस v ut डॉट। बात समझ में आ रही है? सिंपली आपने जो देखो Yes, sir. u डॉट v का जो फॉर्मूला है ना, मैंने वो अप्लाई कर दिया कि आप जब u डॉट v पर डेरिवेटिव करते हो अप्लाई, तो क्या आता है, u इंटू v डॉट प्लस v डॉट इंटू u, ऐसे ही है। नहीं समझ में आ रहा? देखो गाइस, ठीक है। ये देख रहे हो रिलेशन v इक्वल्स टू v ut। इसमें अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आंसर आएगा, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, u इंटू v कितना लिखा हुआ है ये, राइट। तो एग्जैक्टली ये बनेगा Yes, Yes, sir. sir. v डॉट ut प्लस v ut डॉट। देखो अब यहाँ पे जो v जो है ना, v डॉट बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन, और ut जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली v वेलोसिटी है और u डॉट t क्या है, बेसिकली ut जो आपके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अब इसको समझ लेते हैं इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी फिजिकल जो इंटरप्रिटेशन है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस फिगर को देखो, यहाँ पे यू हैव अ पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है। किसी ने कोई हाथ में उठाया है जी, कोई मसला है, कोई इशू? चैट, ओके, व्हाट इज हैपनिंग? या अटेंडेंस लग जाएगी भाई, अटेंडेंस की परेशान मत हो अटेंडेंस के लिए, ठीक है। सो अब आप गौर करो, मैं बात करता हूँ इस पार्टिकल की। पार्टिकल जो है वो इस पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। देखो पार्टिकल की लेट्स अंडरस्टैंड द यूनिट वेक्टर। पहला यूनिट वेक्टर जो है ut है, विच इज टेंजेंशियल टू द पाथ, ठीक है। और un क्या है, जो कि नॉर्मल टू द पाथ है, दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सेंटर, राइट, u डैश o डैश, राइट। नाउ वो कह रहा है कुछ देर बाद ये पार्टिकल यहाँ से मिलके उड़ के आगे बढ़ के यहाँ पे आ गया। अब आप गौर करो कि जो ut की डायरेक्शन है वो बदल रही है। वो क्या हो गई, उसका वेक्टर बदल रहा है, उसका जो डायरेक्शन है बदल रही है। तो ut हैज चेंज्ड टू ut डैश। ये बात समझ आ रही है? तो अगर मैं आपसे Yes, sir. लेकिन सर एक बात हाँ, है सर, इसके जी, अंदर हमने ओ तो फिर सेम ही लिया है। आपने पिछले वाले में बोला था ओ हमारा बार बार चेंज हो रहा होगा। ये देखो, हाँ, ओके, एग्जैक्टली, नहीं, देखो फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हो ds, देख रहे हो ds छोटी सी आर्क लेंथ है,
यस सर। आर्क लेंथ ds बहुत छोटी है, इस ds के इनिशियल पॉइंट से लेके उस ds के फाइनल पॉइंट तक पहुंचा है वो पार्टिकल, ठीक है। ओके सर। तो आर्क लेंथ तो ds ही है ना। अब उस ds का सेंटर तो हमेशा एक ही होगा ना, मतलब अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो आप यहाँ रखते हो अपना प्रोटेक्टर, आप कंपास, तो आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे ना, तो आपका सेंटर तो ओ डैश ही रहा, ऐसे ही है। बट जब यस सर, पार्टिकल यस सर। पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा तो उसका जो यूनिट, जो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है वो बदल गया, वो पहले ut था और फिर ut डैश हो गया। ये बात समझ आ डैश रही हो है? गया। ठीक है। यस सर। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस ut डैश में चेंज कितना आया, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ सिंपल अपना वेक्टर समीशन। तो ut यस डैश सर। और ut का जो मैं का जो चेंज है वो क्या है, dut, राइट। अगर आप गौर करो तो इसमें जो वेक्टर समीशन है वो किस तरह हो रही है कि ut प्लस dut इज इक्वल टू u डैश t, ठीक है। और जो एंगल का चेंज है वो कितना है, d थीटा। ये बात समझ आई? यस सर। करेक्ट। अच्छा, इस ट्रायंगल का जो यूनिट नॉर्मल है वो क्या है, un, व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। अच्छा, मैंने ये जो टेक्स्ट निकाला है, दिस इज फ्रॉम योर बुक, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन बिकॉज मेरे पास बोर्ड नहीं है। तो आई विल जस्ट गो थ्रू दिस टेक्स्ट, इज नॉट डिफिकल्ट। अब आप गौर करो कि यहाँ पे जो ये लिखी हुई है ना, we require ut dash equals to ut plus dut, ये यही ट्रायंगल लिखा हुआ है। देखो ut dash equals to ut plus dut, और आपको गौर से देखो ट्रायंगल को, तो ut में अगर मैं dut ऐड करता हूँ वेक्टर समीशन, तो मुझे u dash t बनता है। ये बात क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड, शाबाश। यस सर। नाउ मूविंग फर्दर, where dut stretches between the arrows, ये बात वही बात लिखी हुई है, dut जो है वो ut का एरो से स्ट्रेच हुआ हुआ है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे आर्क लेंथ निकालनी है dut की, आर्क लेंथ समझते हो ना, s इक्वल्स टू r थीटा मैं अप्लाई कर देता हूँ इस ट्रायंगल के ऊपर। अगर dut जो है वो किसके बराबर होगा, आर्क लेंथ मतलब s। अगर मैं इस ट्रायंगल को समझ लेता हूँ कि मुझे dut निकालना है, तो अगर आपको याद, वो रिलेशन याद है जिसमें हम लिखते थे, s इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू r r थीटा। थीटा। r थीटा जो है, ये रिलेशन याद है? यस सर। ठीक हो गया। अगर आप गौर करो कि इसमें अब इसमें देखो इसमें s क्या है, dut, du। यस dut सर। right, not du, dut right equals to r को एक लम्बे के लिए हम r मान लेते हैं, और थीटा क्या है, d थीटा, राइट। अच्छा, अब देखो कि ut डैश और ut का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो। सेम होगा। सेम ही होगा सर, रेडियस है। बच्चे 1 होगा बिकॉज ये यूनिट वेक्टर्स है ना। यस सर। हाँ, ut डैश और ut जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो dut Yes, equals sir. to radius r1 d theta, right, and its direction is defined by un। अब देखो dut डायरेक्शन किधर है, it is parallel to what, Parallel to what? DUT. नहीं, dut के डायरेक्शन जो है वो किससे पैरेलल है, un Normal से. UN। एग्जैक्टली Normal में. एग्जैक्टली। तो अगर आप गौर करो कि मैं अगर dut equals to 1 d थीटा लिखता हूँ, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ dut, तो मैं लिख सकता हूँ d थीटा टाइम्स un, दिस टर्म। क्लियर है बात, नहीं आ रही? UN d थीटा टाइम्स UN। देखो मैं एक मिनट जस्ट मतलब सर हमारा यूनिट वेक्टर नहीं, हमने बस वेक्टर को डायरेक्ट ही पुट कर दिया। नहीं देखिए, लेट्स शो मी, लेट मी नॉर्मल वेक्टर को। एग्जैक्टली। देखो ये जो dut लिखा हुआ है ना, दिस इज द मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको वेक्टर बना लूं, जैसे यहाँ वेक्टर बना हुआ है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद अ यूनिट वेक्टर। तो dut इक्वल्स टू d थीटा टाइम्स un। un क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। अब बात समझ में आई? जी समझ में आ रहा है? अरे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी यूएन? यार उसको छोड़ दो, अभी फोर्स की बात नहीं हो रही, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। ये समझ में आ रही बात, क्या लिखा हुआ है? सर आप ये बोल रहे हैं पहले कि ये समझ में आया, DUT. ये बताओ dut इक्वल्स टू 1 टाइम d थीटा, ये समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये dut जो है ना वो मैग्नीट्यूड है, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r थीटा। अगर मैं dut का वेक्टर बनाऊं, क्योंकि यहाँ बना हुआ है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस यूनिट वेक्टर से। आई बात समझ में? आ गए सर. तो d थीटा टाइम un, करेक्ट। अच्छा, नाउ देयरफॉर द टाइम डेरिवेटिव बिकम्स, अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो राइट लेफ्ट साइड पर क्या बन गया, du। अगर मैं दो तरफ टाइम डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो dut
यू टी डॉट बन गया और डी थीटा बन गया थीटा डॉट टाइम्स यू एन। सही है, कोई मसला यहाँ तक? नो जो सवाल है तो बता दो, लाइक इट्स। सर छोटी सी बात पूछनी है, जी बोले। ये जो ओ के बाद जो डी थीटा है और ये जो ये डीएस के नीचे वाले डी थीटा है, दोनों सेम हो? दोनों का एंगल सेम ही होगा? यहाँ कह रहे हो? एक मिनट सर, मैं मार्क ओपन बात कर दो आप, मुझे बताओ। ये वाला थीटा हाँ और ये वाला थीटा जो यहाँ पर थीटा है, या एग्जैक्टली दोनों ये सेम ही सेम होगा है, इसके एंगल? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। यस, बोथ आर सेम। सो अब यार ये समझ, ये सर मैं क्वेश्चन डी यू टी इक्वल्स टू डी थीटा यू एन, अगर मैं टाइम डेरिवेटिव लेता हूँ दोनों तरफ से तो मुझे पर क्या डी यू टी क्या बन गया यू डॉट टी और डी थीटा बन गया थीटा डॉट। ठीक है, अब हमें पता है कि डी एस इक्वल्स टू रो डी थीटा होता है। देखो ये क्या मतलब हुआ इस बात का, अगर मैं डी एस ले रहा हूँ तो एक यहाँ भी तो आर्क बन रहा है डी एस, इसके लिए आर क्या होगा रो और डी थीटा ही होगा, राइट। अगर मैं इसका डिफरेंस डेरिवेटिव ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ds अपॉन dt बन गया s डॉट, d थीटा अपॉन dt बन गया थीटा डॉट, और रो का रो कांस्टेंट है, राइट। अगर मैं इस थीटा डॉट को रिप्लेस कर देता हूँ इस इक्वेशन में विच इज द u डॉट t, और जो कि इस इक्वेशन में देख रहे हो, इस वाली इक्वेशन में ये वाली टर्म थी, ये वाली टर्म देख रहे हो, ये वाली टर्म कहाँ से आई, यहाँ से आई, करेक्ट। और इस थीटा को मैंने कहाँ से रिप्लेस कर दिया, इस पॉइंट से। तब इसको इसमें रिप्लेस किया और इसको मैंने यहाँ रखा तो आपके पास ये वाली पूरी इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई। मतलब यूटी की वैल्यू क्या बन गई, v अपॉन रो यू एन। ठीक है। अच्छा un क्या है, यूनिट नॉर्मल अलोंग द n एक्सिस या नॉर्मल एक्सिस। v क्या है, वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और थीटा जो है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक हो गया बात। नाउ अब ये जो v डॉट लिखा हुआ है, दिस इज द वेलोसिटी। v डॉट का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी का रेट, वेलोसिटी का रेट हो गया जो कि at हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम्स द यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। an जो है आपके पास एक्सेलरेशन अलोंग द नॉर्मल एक्सिस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v अपॉन रो, v स्क्वायर अपॉन रो से। इफ यू रिमेंबर, आपको याद होगा जब आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, याद है, v स्क्वायर अपॉन r होता था, याद है, ये एग्जैक्टली वही चीज है। यस सर। और un क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन, सॉरी इसका नॉर्मल डायरेक्शन और नॉर्मल वेक्टर। ठीक है जी, कोई सवाल यहाँ तक? सर 2 मिनट, ये v जो है ये क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है सर, ये v अपॉन v? अच्छा v वेलोसिटी है ना, v वेलोसिटी है, रो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। a un क्या है, यूनिट नॉर्मल अलोंग नॉर्मल एक्सिस। ut क्या है, यूनिट नॉर्मल अलोंग टेंजेंशियल एक्सिस। at क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द पाथ। टेंजेंट सर ये एस डॉट आगे वी में कैसे कन्वर्ट हो गया ये? अच्छा s डॉट क्या होता है, s इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट या yes upon dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, d डॉट का मतलब होता है हमेशा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, हाँ तो हाँ v बन गया ना, सही है, सही आगे चलता सही है, सही। ओके। नाउ यहाँ ये इंपॉर्टेंट, लाइक लेट्स से अगर कोई पार्टिकल का एक्सेलरेशन a है तो उस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है, एक an है जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है o डैश, और एक टेंजेंशियल है उस पाथ के ऊपर। ठीक होगी बात। अच्छा अगर वेलोसिटी बदल रही है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो आपका at बदलता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है किसी पार्टिकल का, तो आपका जो at है, दैट इज द एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, वो बदल रहा है। लिखा हुआ है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, at बदलता है। अगर वेलोसिटी पार्टिकल की डायरेक्शन बदल रही है, जो कि एक कर्व पाथ में हर पॉइंट में बदल रही होगी, तो आपका क्या बदलता है, आपका an बदलता है। एंड an इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टिकल एक पार्टिकल है, कोई बॉडी है, सर्कल में मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जो है एक सर्कल में घूम रही है और गाड़ी की स्पीड जो है मुस्तकिल 100 किलोमीटर पर आवर है या 50-60 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा, उसके अंदर उसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो है, बट उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो 0 है। मतलब सर्कल में मूव करने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर पॉइंट बदल रही है।
तो जब आपके पास कोई पार्टिकल कर्वी लीनियर मोशन में होता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता ही है, मतलब चाहे उसकी वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही ना क्यों ना हो, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है ना हर पॉइंट के ऊपर। तो आपके पास जो एन फैक्टर है दैट इज द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वो क्या डिटेक्ट करता है, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, और जो आपके पास एटी है वो बताता है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आ गई? कोई सवाल यहाँ पे? नो सर। क्लियर है बात? नो सर। ओके यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सो सिमिलरली टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, at स्क्वायर प्लस an का स्क्वायर, दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो मैंने अभी यहाँ डिस्कस किया है कि वेलोसिटी जब पिछली स्लाइड दिखाइएगा। जी बोलिए। मेरा सिर्फ नोट डाउन करो। ये बात क्लियर है? यस सर। सो आगे चलते हैं। हम एक सवाल देखते हैं। दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम द बुक, एग्जांपल 12.14। व्हेन द स्फीयर, एक स्फीयर है यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, रीचेस पॉइंट ए, वो एक स्लोप के ऊपर एक पहाड़ी से नीचे आ रहा है, पॉइंट ए के ऊपर पहुंचा है, तो पॉइंट ए अलोंग द पैराबोलिक पाथ, एक पाथ है जिसको फॉलो कर रहा है, जिस पहाड़ी के जिस हिस्से पर वो पहुंचा है पॉइंट ए पर, वो पैराबोला को फॉलो करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करता है। He has a speed of 6 मीटर पर सेकेंड। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास वेलोसिटी गिवन है which is increasing at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज हो रही है। तो आपके पास क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी, शाबाश। डिटरमाइन द डायरेक्शन, एग्जैक्टली, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट। इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे ये खड़ा हुआ है, जहाँ पे इसकी लोकेशन गिवन है कि 5 और 10, आप इसका डायरेक्शन और वेलोसिटी निकालें और एक्सेलरेशन निकालें। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है सवाल में। Although the path has been expressed in terms of XY coordinate, देखो पाथ जो है वो XY टर्म में लिखा हुआ है, देख रहे हो XY कोऑर्डिनेट बने हुए हैं, और ये जो पाथ है वो इन टर्म्स ऑफ XY गिवन है, बट इट इज इजियर फॉर अस टू ड्रॉ न्यू एक्सिस जो कि n है और t है। t जो है वो इस पाथ के टेंजेंशियल है और n इस पाथ के नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल पे है एग्जैक्टली। सो अगर मैं बात करता हूँ इस पाथ में, तो पाथ की इक्वेशन क्या है, y = 1/20 x स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर डेरिवेटिव ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इस पाथ का स्लोप एट एनी पॉइंट, स्लोप मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो dy/dx से इसको मैं डिफरेंशिएट किया तो 1/10x बना। अब मेरे पास जो है x की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट के ऊपर 10 है, मैंने 10 पुट किया, मेरे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया dy/dx = 1, व्हिच मींस दैट अगर मैं इसका dy/dx बेसिकली क्या होता है, रिमेंबर, इज tan थीटा। dy/dx सर स्लोप होता है। एग्जैक्टली, तो tan थीटा होता है ना, थीटा = tan इनवर्स ऑफ द स्लोप। ये बात क्लियर, याद है, ये बात क्लियर है? नहीं सर, ये समझ नहीं आया। नहीं देखो आपके पास दोबारा बताया सर। ये स्लोप क्या होता है, dy/dx होता है स्लोप सर। यस सर। हाँ, स्लोप होता है ना dy/dx। अब मुझे बताओ कि अगर मैं dy/dx m वाला फार्मूला है ना, ये tan इनवर्स m, मतलब ग्रेडियंट। देखो स्लोप किसके बराबर होता है, तो वो बराबर किसका होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल। अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं टेंजेंट इनवर्स 1 क्यों रखा, 1, ये स्लोप 1 आया ना, नहीं समझ में आ रहा? देखो गाइस, नहीं सर, ये 1 कैसे आया सर? अरे यार यहाँ 10 पुट कर दो ना लड़के। x10 हमें गिवन था। हाँ ना, ये लोकेशन देखो ना, लोकेशन किधर है, लोकेशन 10 है ना x की, इस पॉइंट पे पॉइंट a की लोकेशन अलोंग x एक्सिस कितनी है, 10 है ना। जी सर समझ आ गया। यहाँ पे आपने जब 1 रखा तो यू गॉट 45 डिग्री, 1 आ गया। ठीक है, तो 45 डिग्री का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो स्फीयर है ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। एक सवाल पॉइंट हो गया। नाउ अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन की वैल्यू और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, a = v.ut plus v²/ρ(un). This part is basically the acceleration due to the velocity change, magnitude, और ये जो पार्ट है वो इसका डायरेक्शनल बताता है। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन में आपके पास रो नहीं है, तो रो कैसे आएगा,
रो का रेडिएशन आपके पास गिवन है कि हाँ 1 अपॉन दिस होल टर्म। अब dy अपॉन dx क्या है, आपने डिफरेंशिएट कर दिया, डबल डेरिवेटिव कर दिया तो 1 अपॉन 10 आ गया। तो आपने इसको सॉल्व किया एट 1 है। x इक्वल्स टू 10। ओ सही है, कोई मसला जी? सर 2 मिनट। तो देखो ये जो v है हमें गिवन था ना, v है। बिल्कुल, आपको v गिवन है, आपको रो नहीं पता, रो कैसे निकालोगे? रो का ये फॉर्मूला है, रो तो सर निकाल लेंगे ये ठीक सर। है। हाँ आप निकाल बस लेंगे। यहाँ पुट कर दिया, रो आ गया। अब जब देखो v डॉट क्या है, एक्सेलरेशन आपको गिवन थी, कितनी थी एक्सेलरेशन? 2, ठीक है। ये देखो ये गिवन है ना 2, तो आपने 2 रख दी। 2 ut, दिस एक्सेलरेशन इज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, और v क्या था 6 था, रो जो है 28.28 थी, आपके पास क्या आ गया, यू गॉट द एक्सेलरेशन वेक्टर। अब एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो दो शक्ल में है, एक अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, और एक अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन जो कितनी थी 1.273 un। क्लियर है बात? यस सर। ऑल गुड? सर ये ut और un मतलब ये बता रही कि सर डायरेक्शन बताएगी, सर डायरेक्शन। एग्जैक्टली, ये को ut बेसिकली क्या है, डायरेक्शन बता रही ना, ut मतलब टेंजेंशियल बता रही शायद, और एग्जैक्टली un ut जो है नॉर्मल ना वो बता रही। यूनिट नॉर्मल है अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द पाथ, और un क्या है, वो यूनिट नॉर्मल है, यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल है उस पाथ के, और ut जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो आपके पास एक्सेलरेशन का पूरा वेक्टर आ गया which is u2 ut plus 1.273 un, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से un a निकालना चाहूँ टोटल, तो मेरे पास सिंपली क्या करूँगा, मैं इनका वेक्टर सम कर लेता हूँ। तो आपके पास क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सो फोर्थ। ये बात क्लियर है? यस सर। ऑल गुड? सही, आपने लास्ट में एंगल दोबारा क्यों निकाला सर? ये निकाला है कि देखो बता रहा हूँ, पहले मैं ये तो क्लियर होगी ना कैसे निकला, ए कैसे आया? जी सर आ गया। जी सर। एंगल, अब वो आपसे सवाल ने पूछा था कि सवाल ने पूछा है कि एक्सेलरेशन का एंगल कितना है, ठीक है। नाउ अगर आप ये ट्रायंगल देख रहे हो गौर से, इस ट्रायंगल को समझ लो पहले। ये जो फाई है ना, जी सर, इस फाई का मतलब क्या है कि एंगल बिटवीन द एन एंड द ए, ठीक है। कैसे निकला? ये सिंपल है, 2 अपॉन 1.273। 2 जो है वो ये वाला वेक्टर है, और 1.2.1.73 इसके वाला वेक्टर है। अब 57.57 जो है वो फाई आया है। बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि जो ए का वेक्टर ए, ये इस लाइन के, ये लाइन देख रहे हो, ये जो यह लाइन है, ये लाइन देख रहे हो, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, नजर आ रहा है? यस सर। ये एंगल देखो, छोटा वाला एंगल, ये कैसे निकलेगा? Yes, व्हिच इज yes, अलोंग sir. एक्स एक्सिस। देखो 57.5 क्या है, 57.5 क्या है, ये है। इस लाइन से लेके यहाँ तक का एंगल, राइट। अगर मैं 45 जो पहले पिछले पार्ट में निकला था, 90 क्यों है, बिकॉज दिस लाइन, दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। 45 प्लस 90 प्लस 57.5 व्हिच इज 5, सबको मैं ऐड कर दूं और इन सब में से 180 एंगल को माइनस कर दूं, मेरे पास छोटा एंगल आ जाएगा। यस सर। यस एंगल 12.5 जो सर 180 देखो ना यार, ये 180 बनेगा ना, ये स्ट्रेट लाइन। सर 90 प्लस थीटा, फिर वो प्लस 180 या फिर माइनस 180। हाँ नहीं सर, मैं सर वो थोड़ा सा लाइन में प्रॉब्लम हो रही है, फिर से समझा दीजिएगा। एक मिनट देखो, अरे लाइन तो उसके नीचे है ना, ए वाली लाइन तो रेफरेंस sir. पॉइंट के नीचे तो एग्जैक्टली देखो रेफरेंस पॉइंट के 180 तो नीचे है वो ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो, ये हाँ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुई हुई है, इसके हिसाब से बताओ कि ए हाँ। का एंगल क्या है। सर ये 180 प्लस यार देखो ना यार, 180 180 कैसे, अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन देख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन का हाँ। एंगल कितना होता है? सही है, 180। सही है, सही लेकिन सर ये 180 से थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ 180 180 तो होना यही क्या है। आपसे वही तो कह रहा हूँ अर्ज, मैं वही तो कह रहा हूँ कि 45 में अगर मैं 90 को ऐड कर लूं और फिर उसमें 5 को भी ऐड कर लूं, तो मेरे पास जो लाइन सही होगी है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन से बड़ा एंगल बनेगा। अगर मैं उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल जो कि 180 माइनस कर दूं, मुझे ये डिफरेंस मिल जाएगा ना, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है।
अच्छा सर, ये डिफरेंस मिल जाएगा। एग्जैक्टली वो डिफरेंस बेसिकली क्या है, वो एक्सेलरेशन का एंगल है विद एक्स एक्सिस या विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये निकाला है आपने। बात क्लियर हुई नहीं आई? ओके सर। सर मैं समझे ये पूरा फाइव हमारा निकल आ नहीं गया। नहीं नहीं, देखो यूं समझ लो, दिस इज 180 और ये एंगल आपको चाहिए था, ये जो है ये आपके पास ए है। अब बात समझ आई? यस सर। ये कितना है, ये फाई है पूरा, ठीक है, ये फाई हो गया। यस सर। और इसका जो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है 90 और ये एंगल कितना है 45। 45। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो 180 है ना, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। ओके सर। टोटल में से 180 माइनस कर दूंगा ना, यही तो किया मैंने, देखो। यस सर। 45 प्लस 90 प्लस 57.5 माइनस 180, इट गिव्स मी 12.5। ठीक हो गया? यस सर सर। एक बात, जी ये बोलिए। पर एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में इसमें डिवाइड बाय रो क्यों करा था इस वाले पॉइंट पे, पहली देखो, इक्वेशन, पहली क्वेश्चन? ये वाला कह रहे हो? हाँ इसमें ये तो रो से क्यों दिस डिवाइड? इज, हाँ ये मुझे तो ये फॉर्मूले में निकल के आ रहा है ना यार लड़के, देखो ना यहाँ कहाँ गया, ये देखो ये निकल के आ रहा है ना, एक्सेलरेशन का जो नॉर्मल पार्ट है वो उसमें फॉर्मूले में आता है, v स्क्वायर अपॉन रो। दो पार्ट है ना एक्सेलरेशन की, एक टेंजेंशियल पार्ट है और एक आपके पास नॉर्मल पार्ट है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के उस एग्जैक्टली, पे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में रो आएगा ना यार। यस सर, उसका रेडियस आ जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है, तो दैट्स और व्हाई सर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसके बराबर होती है? s अपॉन p, मतलब एस डिस्टेंस। डॉट, एस डॉट वो सॉरी v डॉट के बराबर होती है, सिंपली v डॉट, या जो आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है ना सवाल में, ये अगर लेट्स से एक वेलोसिटी जो एक पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहा है विद सर्टेन रेट, तो वो आपके पास v एस डॉट वो आपके पास होगी ये वाली फर्स्ट टर्म 80। सर जो v जो होती है मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो आपके पास है ना? वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी अपॉन टाइम है बस सर वो मुझे आपके मैं पास। कंफ्यूज इस बात में हो रहा हूँ कि जो आपने पीछे लिखी थी ना, पीछे करें जरा, पीछे 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 पिछली स्लाइड करें और सर पीछे। v स्क्वायर अपॉन r होती थी ना वो ये आगे सेंट्रीपिटल। एक और आगे, एक आगे। और पीछे करूँ? सर वो जो आपने लिखी थी ना q a हाँ जी सर, ये वाली नीचे वाली, बोले ये सर ये 80 a इज इक्वल टू 80 और ut प्लस a n u n, तो मतलब a जो है सर ये वाली और वो वाली ऊपर देखें s अपॉन b भी लिखा हुआ है सर, ये वाली, ये दोनों वाली, बराबर हैं? देखो जी सर ये जो हाँ, ये दोनों ये टर्म देख बराबर रहे हो, हैं। ये टर्म देख रहे हो, ये टर्म जी इसके बराबर है। देखो यूं समझो कि ठीक। अगर मैं ut की जगह पे ये टर्म पुट कर दूं, ये वाली टर्म पुट कर दूं, तो मेरे पास देखो यहाँ ऑलरेडी v लिखा हुआ है, तो v मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर बन जाएगा ना, v स्क्वायर अपॉन रो un। और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो सिंपली v डॉट होती है। जी ये रो रेडियस है। ठीक ठीक ठीक। आई बात समझ में? और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जी सर। ठीक है, ये रो रेडियस है ना? जी रेडियस, रेडियस। एनीवेज, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, 3 मिनट रह गए, हम एक सवाल देख लेते हैं जल्दी से, और सिर्फ हम सवाल देखते हैं, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। गाइस अपना माइक प्लीज ऑफ कर दीजिए, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स। Our race car C travels around the horizontal circular track that has a radius of 300 feet. आपके पास क्या given है, आपको रो given है, this is a row, right? If the car increases its speed at a constant rate of 7 feet per second square, ये क्या given है आपके पास? This is your acceleration. एक्सीलरेशन है। फर्स्ट पार्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जो बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, उसका ताल्लुक होता है एक्सेलरेशन से, जो यहाँ गिवन है। स्टार्टिंग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से। v नॉट गिवन, आपके पास v नॉट 0 है। डिटरमाइन द टाइम नीडेड फॉर इट टू रीच एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर, कि वो कब 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, टाइम बताइए। इस सवाल को हम इंशाल्लाह कल की क्लास में, जो हमारी क्लास आने वाली है, माइक बंद करो। गाइस प्लीज माइक अपना बंद कर लो। कल की जो क्लास होगी उसमें हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे, हम इसको बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। सो फॉर नाउ सर एक बात है, जी मेरी पुरानी कंफ्यूजन है अभी। बोलो। सर जो अभी अदनान ने आपसे पूछी थी
जी इसमें बोलो। आपका v नॉर्मल डॉट अपॉन p था, रॉ था हाँ फॉर्मूला टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का। एक मिनट मैं हाँ आज असल में तो सर वो, हाँ बोलो बोलो, बस एक मिनट। तो सर असल में तो वो v स्क्वायर अपॉन r होता है ना असल फॉर्मूला। एग्जैक्टली देखो वही तो लिखा हुआ है, वी स्क्वायर अपॉन आर तो लिखा हुआ है, आर को मैं रो कह रहा हूँ यहाँ पे। सर अभी इससे जो आपने पहले एक स्लाइड थी जिसपे वो बना हुआ था, थोड़ा पीछे करें एक और स्लाइड। गाइस अपना जिसको सवाल है वो अपना माइक अनम्यूट कर ले, मैं आवाज आ रही थी इसलिए बंद किया हुआ है। जी सर, अपना माइक जी सर। जी बोलो। सर तो जो अभी थोड़ी देर पहले जो अदनान ने आपसे पूछा था उसके अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ था v अपॉन r, ये देखें v अपॉन रो, देखो लड़के इसके ये अंदर v यू, स्क्वायर क्यों नहीं है? होल्ड ऑन देखो ये यू डॉट टी लिखा हुआ है ना, जी नजर सर, आ रहा है? इसको टेंजेंशियल। मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा जी हूँ जी, अच्छा अच्छा। यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी v मौजूद था ना, तो v से v मल्टीप्लाई हुआ तो v स्क्वायर बनेगा ना। ओहो, सही है सही है सही है सही है सही है मैं इस रिलेशन में डाल रहा हूँ सही है उसको। सही है। उसके बाद जब यहाँ पे v के साथ v अपॉन रो मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, v स्क्वायर अपॉन रो। तो अगर आप गौर करो ना तो मैंने ये जी यही सर, लिखा है ना, v स्क्वायर अपॉन रो। आ गई बात समझ में? अच्छा अच्छा, डेरिवेशन समझ ठीक है, गया सर। अच्छा ठीक है गाइस, मैं यहाँ रोकता सही हूँ सही। इसको क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, 1 मिनट से कम रह गया। इंशाल्लाह कल की सर क्लास में अटेंडेंस चैट में लगानी है। चैट में लगा दो, वो मैं लगा दूंगा वहाँ पे, ठीक है? सर मैं लगा देता हूँ, ठीक है सर मैं लगा देता हूँ, एक मिनट अभी लोड नहीं करेगा। नहीं नहीं मैं बंद नहीं कर रहा भाई, वो लग जाएगी एवन। अटेंडेंस। ठीक है, मैं इसको अरे हम ठीक है, फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो मैं इसको फिर सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है? ओके, ओके सर, ठीक है। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। हाँ।